दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जी के बाई युवराज में दोस्तों। और साथ ही साथ में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पार्ट 5 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आज पार्ट 5 है दोस्तों। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हो चुके हैं। अगर जिनने भी पार्ट 4 चारों पार्ट नहीं देखे हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप चारों पार्ट को देख लेना, फिर ही आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जितनी जानकारी थी वो पूरी हो गई है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो ब्राजील और अर्जेंटीना जो देश है उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये मुख्य देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, ब्राजील और अर्जेंटीना। उनके बारे में भी जानकारी लेना हमको आवश्यक है। उनके भी क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उनके बारे में जानकारी लेना बहुत बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना दोस्तों। जो हमारा आज का वीडियो बिना देर साथ शुरू करते हैं दोस्तों। हम पहले ब्राजील के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? ब्राजील के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर अर्जेंटीना के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों ये विश्व में 5वां स्थान रहता है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील। क्या है? ब्राजील 5वां सबसे बड़ा देश है। और जो ब्राजील है दोस्तों, इसको हम मैप के जरिए देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको मैप के जरिए देखना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं। विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखा दोस्तों ब्राजील से होकर निकलती है। मतलब जो ब्राजील जैसे ये यहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। आगे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील दोस्तों। चिली को छोड़कर और इक्वेडोर, चिली देश है दक्षिण महाद्वीप में और इक्वेडोर भी है। इन दोनों को छोड़कर 11 देश है दोस्तों बाकी के। उन सभी 11 देशों से दोस्तों ब्राजील की सीमा लगती है, चिली और इक्वेडोर को छोड़कर। आगे देख लेते हैं। इसका नामकरण जो ब्राजील, इसका नामकरण दोस्तों रेडवुड ब्राजील एक वृक्ष है दोस्तों जो कि ब्राजील में पाया जाता है, उसी के नाम पर इस ब्राजील का नाम रखा गया है। आगे है पृथ्वी के फेफड़े। जो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये दोस्तों इतने घने हैं कि दोस्तों ये पृथ्वी के फेफड़े जैसे लगते हैं, कि ये पृथ्वी के फेफड़े हैं ऐसे लगते हैं दोस्तों। आगे है एनाकोंडा। ये सबसे बड़ा सर्प है दोस्तों जो कि ब्राजील में पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं। एनाकोंडा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ज्यादा होता है, ज्यादा रहता है। एनाकोंडा ज्यादा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में दोस्तों। वनों में रोजवुड, आबनूस और महोगनी नाम की वनस्पतियां पाई जाती है। कौन कौन सी? रोजवुड, आबनूस और महोगनी। दोस्तों जो एनाकोंडा है ये मगर जैसे जानवरों को खा जाता है, मगर मच्छ जैसे जानवरों को खा जाता है ये एनाकोंडा, सब इसलिए सबसे बड़ा सर्प है दोस्तों। आगे है जलवायु की बात करें तो दोस्तों इसकी जलवायु है उष्णार्ध। इसकी ब्राजील की जलवायु कौन सी? उष्णार्ध दोस्तों। वर्षा गर्मी में होती है। ब्राजील में दोस्तों वर्षा कब होती है? गर्मी में दोस्तों। अधिकतर भाग दोस्तों सवाना जलवायु से घिरा हुआ है। क्या हुआ? ब्राजील का अधिकतर भाग दोस्तों सवाना जलवायु से घिरा हुआ है। आगे है कांटिंग। देश के भीतरी भाग को दोस्तों ब्राजील में जो ब्राजील देश है उसकी जो भीतरी भाग है उसको कांटिंग कहते हैं। आगे है सेलवास दोस्तों। सेलवास क्या होता है? विषुवत रेखीय वनों को दोस्तों ब्राजील में विषुवत रेखीय वनों को सेलवास कहते हैं। लालचा, ये सबसे हल्की लकड़ी है दोस्तों जो कि ब्राजील में पाई जाती है। कौन सी? लालचा। ये सबसे हल्की लकड़ी है दोस्तों जो कि ब्राजील देश में पाई जाती है। अब है सिनकोना। ये ऐसा वृक्ष है दोस्तों जिससे सिनकोना वृक्ष से दोस्तों मलेरिया की दवा बनती है। जो मलेरिया होता है दोस्तों अधिकतर लोगों को, उसकी दवा ब्राजील में सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। मतलब निर्माण दोस्तों सिनकोना वृक्ष से होता है। आगे है कानोवा। दोस्तों जो कोना वो है वृक्ष है कानोवा, इससे
मोम प्राप्त की जाती है, मतलब मोम निकालने वाला वृक्ष है मोम। मोम जो देखे होगे आपने, ये कानोवा वृक्ष मोम निकालता है। चिकिल, चिकिल वृक्ष भी दोस्तों ब्राजील में पाया जाता है। चिकिल वृक्ष से क्या बनाई जाती है याद करो तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, च्युइंगम बनती है। अब है रियो ग्रांडे डे सुल। जो रियो ग्रांडे डे सुल है, ये गेहूं के, ब्राजील में ही एक जगह रियो ग्रांडे डे सुल, जो कि ये गेहूं के प्रसिद्ध गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं होता है। मक्का दोस्तों, मक्का उत्पादन करने में ब्राजील का विश्व में 3rd स्थान है। मतलब दोस्तों ब्राजील का विश्व में 3rd स्थान है मक्का उत्पादन करने में। आगे है तंबाकू दोस्तों। तंबाकू का उत्पादन करने में दोस्तों ब्राजील का विश्व में 2nd स्थान है। 1st स्थान चीन का है। किसका है? चीन का। आगे है कहवा और रबर दोस्तों, ये भी ब्राजील में सर्वाधिक होती है। अमरूद और पपीता, अमरूद और पपीता का उत्पादन करने में ब्राजील का विश्व में 2nd स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरे नंबर का स्थान है। तो दोस्तों ब्राजील के बारे में इतना भी जाने, और दोस्तों और भी बाकी है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अब है आगे अमेजन। दोस्तों जो अमेजन नदी है ये भी ब्राजील से होकर निकलती है। पहले देख लेते हैं। अमेजन नदी दोस्तों एंडीज से होते हुए ब्राजील में बहकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी कहाँ से? एंडीज से निकलकर ब्राजील में बहकर और अटलांटिक महासागर में गिरती है। आगे है सर्वाधिक खनिज कहाँ होते हैं? मिराइस राज्य में दोस्तों सर्वाधिक खनिज उत्पादन होते हैं। जो ब्राजील है उसमें एक देश है मिनास मिराइस। इस सॉरी राज्य है ये मिनास मिराइस, ये राज्य दोस्तों ब्राजील में, यहाँ सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है दोस्तों। आगे लोहा दोस्तों, लोहा के उत्पादन में विश्व में ब्राजील का 2nd स्थान, मतलब लोहा होता है उसके उत्पादन दोस्तों ब्राजील का 2य स्थान है विश्व में। आगे है थोरियम। थोरियम के उत्पादन में ब्राजील का विश्व में 2य स्थान है, मतलब 2nd स्थान है विश्व में, और 1st भारत का है। हमारे भारत का 1st है थोरियम उत्पादन में, और ब्राजील का 2nd है विश्व में। अगला है मैग्नीज। दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन करने में ब्राजील के अपामा और माटो ग्रासो जो देश है, जो राज्य है, सॉरी अपामा राज्य और माटो ग्रासो जो राज्य है, ये प्रमुख है मैग्नीज के उत्पादन करने में। ब्राजील के अपामा और माटो ग्रासो राज्य हैं। आगे है बॉक्साइट दोस्तों। बॉक्साइट के उत्पादन करने में, बॉक्साइट का उत्पादन करने में दोस्तों ब्राजील का विश्व में 2य स्थान है। कौन सा स्थान है? 2य स्थान है। आगे सेंटोस बंदरगाह है। क्या है? सेंटोस बंदरगाह है। सेंटोस बंदरगाह दोस्तों यह है साओ पालो का बाह्य बंदरगाह है। साओ पालो का बाह्य बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह। दोस्तों जो सेंटोस बंदरगाह है ये कॉफी निर्यातक के लिए प्रसिद्ध है। क्या? कॉफी निर्यात के लिए सेंटोस बंदरगाह प्रसिद्ध है। आगे है साओ पालो, ये ब्राजील देश है, जो ब्राजील देश है जो उसमें एक राज्य साओ पालो। इसके बारे में जान लेते हैं। जो साओ पालो है ये सर्वाधिक घना बसा नगर है। क्या है? सर्वाधिक घना बसा नगर है साओ पालो सबसे बड़ा नगर है। क्या है? सबसे बड़ा नगर है दोस्तों। साओ पालो से मकर रेखा गुजरती है। क्या होती है? मकर रेखा गुजरती है। अगला है साओ पालो में दोस्तों कहवा, चावल, मक्का और कपास, इन फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है साओ पालो में। कौन कौन से? कहवा, चावल, मक्का और कपास। तो दोस्तों जो ब्राजील के बारे में जानकारी थी वो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब दोस्तों
जो ब्राजील देश उसके बारे में कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों जो दक्षिण महाद्वीप का जो एक और देश है अर्जेंटीना, वो भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों अर्जेंटीना। ब्राजील जो देश है वो हमने देख लिया, अब जो अर्जेंटीना देश है वो भी देख लेते हैं ना। अर्जेंटीना में 90% जनसंख्या नगरों में है। जो अर्जेंटीना है दोस्तों, इसकी 90% जनसंख्या दोस्तों नगरों में मतलब शहरों में बसी है, 90% जनसंख्या। आगे है टेरा डेल प्यूमो द्वीप है। यहाँ क्या है? टेरा डेल प्यूमो द्वीप है दोस्तों। यहाँ जो मैगलस जल संधि द्वारा पृथक करता है। जो टेरा डेल प्यूमो द्वीप है ये मैगलस जल संधि दोस्तों टेरा डेल प्यूमो द्वीप को अर्जेंटीना देश से मैगलन जल संधि पृथक करती है। अर्जेंटीना ये द्वीप को, प्यूमो द्वीप को मैगलन संधि पृथक करती है, अलग करती है दोस्तों। जो टेरा डेल प्यूमो द्वीप है ये दक्षिण भाग में है। जो अर्जेंटीना का मैप है उसके दक्षिण भाग में है। वीडियो लास्ट में देखेंगे। अर्जेंटीना की मुख्य नदियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ मुख्य नदी पराना, पराग्वे और उरुग्वे है। अर्जेंटीना में मुख्य नदी कौन कौन सी है? पराना, पराग्वे और उरुग्वे है। आगे है ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर दोस्तों, ब्राजील हम देख लिए और अर्जेंटीना देख रहे हैं। इन दोनों की सीमा पर दोस्तों एक इगुआकू जलप्रपात है। कौन से पर? इगुआकू जलप्रपात है दोस्तों ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर। आगे है इसकी जलवायु की बात करें तो यहाँ शीतोष्ण जलवायु है। कौन सी जलवायु? शीतोष्ण जलवायु है अर्जेंटीना में। आगे है चोका प्रदेश। चोका प्रदेश में पतझड़ वाले जंगल पाए जाते हैं। जो चोका प्रदेश यहाँ दोस्तों, चोका प्रदेश में पतझड़ वाले जंगल पाए जाते हैं। यहाँ सवाना घास का मिश्रण है। चोका प्रदेश में दोस्तों सवाना घास का मिश्रण है। आगे है कारोब और पाम। दोस्तों कारोब और पाम देश के उत्तरी भागों के जंगल को कहते हैं। जो कारोब है और जो पाम है, ये कारोब और पाम दोस्तों जो अर्जेंटीना देश है उसकी जो उत्तरी भाग है ऊपर के, उनके जो वहां जंगल है उनको कहते हैं। आगे दोस्तों रोजिरियो। रोजिरियो एक जगह है और वीनस आयर्स एक जगह है। रोजिरियो और वीनस आयर्स ये मांस प्रसंस्करण के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब मांस प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। वीनस आयर्स जो है यहाँ पशुओं के लिए अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है। कौन सी घास उगाई जाती है? अल्फा अल्फा घास, जिसको खाते दोस्तों पशु एकदम मोटे हो जाते हैं। दोस्तों अर्जेंटीना के बारे में हमने देखा। अब दोस्तों और आगे देख लेते हैं। अब है दोस्तों अर्जेंटीना के बारे में और जानकारी। दोस्तों पंपास ये अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में है। कहाँ है? जो अर्जेंटीना देश है इसके पूर्वी भाग में है पंपास दोस्तों। जो पंपास है ये शीतोष्ण घास के मैदानों में, पूर्व में जो शीतोष्ण घास के मैदान है वहां पाई जाती है पंपास दोस्तों। और जो पंपास है ये गेहूं उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध है। जो पंपास है दोस्तों ये यहाँ गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए ये विश्व में प्रसिद्ध है। पंपास के दक्षिण में दोस्तों पेंटागोनिया का मरुस्थल। क्या दोस्तों? जो पंपास है इसके दक्षिण में पेंटागोनिया का मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है। क्या है? पेंटागोनिया का मरुस्थल है और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है। अब दोस्तों चाको का मैदान। क्या है? चाको का मैदान दोस्तों जो चाको का मैदान है ये अर्जेंटीना के उत्तरी पूर्वी भागों में है। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी भागों में है चाको का मैदान दोस्तों। जो उत्तरी पूर्वी भागों में है और 20% क्षेत्र में है। क्या है? 20% क्षेत्र में है चाको का मैदान। चाको के मैदान के उत्तरी भाग में दोस्तों ग्रांड चाको की दलदली निमन भूमि है। क्या है? ग्रांड चाको की जो चाको का मैदान है दोस्तों उसके जो
उत्तरी भाग है उसमें ग्रान चाकू की दलदली निमन भूमि है। ग्रान चाकू का मुख्य वृक्ष है कवे वृको। कवे वृको जो मुख्य वृक्ष है ग्रान चाकू का, उसकी छाल से दोस्तों टेनिल अमल निकाल जाता है। क्या निकाल जाते हैं? टेनिल अमल निकाल जाते हैं। और टेनिल अमल का उपयोग चमड़ा उद्योग में होता है। कहाँ होता है? चमड़ा उद्योग में टेनिल अमल का उपयोग होता है, जो कि कवे वृको की छाल से प्राप्त होती है। और कवे वृको जो मुख्य वृक्ष है ग्रान चाकू का। दोस्तों पंपास और चाकू का मैदान देख लिए है। अब दोस्तों जो ब्राजील जो देश है उसके बारे में हमने जानकारी देखी, और जो अर्जेंटीना देश है उसके बारे में भी हम जानकारी देखी। वही उनकी कुछ प्रमुख बातें, जगह के नाम, वो अब हम मैप में देख लेते हैं। पहले ब्राजील का देख लेते हैं। दोस्तों ये है ब्राजील देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। दोस्तों ब्राजील की सीमा दोस्तों 11 देशों से लगती है बस। इक्वेडोर और चिली को छोड़कर सभी देशों से लगती है दोस्तों। इक्वेडोर और चिली जो देश है उसको छोड़कर सभी देशों से इसकी सीमा लगती है। जिस देश से इसकी सीमा लगती है वो देश देख लेते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना से इसकी सीमा लगती है, उरुग्वे से इसकी सीमा लगती है, पराग्वे से लगती है, और बोलीविया से लगती है, और पेरू देश से लगती है इसकी सीमा यहाँ, और दोस्तों कोलंबिया से भी इसकी सीमा लगती है, और वेनेजुएला जो देश है उससे भी ब्राजील देश की सीमा लगती है। और यहाँ है गुयानो, इसकी भी ब्राजील देश से सीमा लगती है। सूरीनाम, ये भी ब्राजील देश की सीमा लगती है सूरीनाम से भी। और ये है फ्रेंच गुयानी दोस्तों, इससे भी ब्राजील की सीमा लगती है। दोस्तों हमने 11 देश देख लिए हैं। और दोस्तों जो है ब्राजील से दोस्तों विषुवत रेखा निकलती है। और कौन सी रेखा निकलती है? मकर रेखा। कौन सी रेखा निकलती है? मकर रेखा। और विषुवत रेखा ब्राजील से निकलती है। ब्राजील देश की राजधानी है ब्रासिलिया। क्या है? ब्रासिलिया ब्राजील देश की राजधानी है। दोस्तों ब्राजील के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने बता दिया हूँ। अब है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना दोस्तों। अब दोस्तों जो अर्जेंटीना है वो दक्षिण महाद्वीप के दक्षिण में है। अर्जेंटीना के दक्षिण में दोस्तों यहाँ है टेरा डेल फ्यूगो दोस्तों। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है, और जो अर्जेंटीना है उसको मैगेलन जल संधि पृथक करती है, मतलब अलग करती है। तो दोस्तों ये है अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में है। ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। यहाँ सान जॉर्ज की खाड़ी है। तो दोस्तों अब अर्जेंटीना के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। वह दोस्तों जो ग्रान चाको देखे थे हमने, वो ये है अर्जेंटीना में, यह ग्रान चाको। और देखे थे सेल्वास। क्या देखे थे दोस्तों? सेल्वास ये है ब्राजील में। और देखे थे पंपास दोस्तों, ये है पंपास। अर्जेंटीना के पूर्व में पंपास है। और अटाकामा मरुस्थल देखे थे दोस्तों, ये है अटाकामा मरुस्थल। और देखे थे पेंटागोनिया का मरुस्थल, जो कि अर्जेंटीना के दक्षिण में था। तो दोस्तों ये है अर्जेंटीना के दक्षिण में पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो दोस्तों हमने अर्जेंटीना और जो ब्राजील के बारे में जो यहाँ माटो ग्रासो का पठार है, और बोलियो का पठार यहाँ है। एंडीज फिर से रिवाज कर लेते हैं दोस्तों। पहले देखे थे एंडीज पर्वतमाला यहाँ है दोस्तों। ब्राजील
और अर्जेंटीना के बारे में जो मैप में जानकारी थी वो हमने देख ली है। दोस्तों अभी हमने मैप में देख लिया है। अब आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चल रहा था, हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, वो आज कंप्लीट हो गया है। कल हम अगले नए महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बारे में हम कल बात करेंगे, कल जानकारी देखेंगे उसके बारे में। दोस्तों कल का भी वीडियो हमारा देखना नहीं भूलना। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो कंप्लीट हो गया है। आप इन्हें हमें याद भी रहना चाहिए और चाहो तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्त अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।